वेतन बकाये को लेकर महाविद्यालय कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय परिसर में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 6 वर्षों से इस महाविद्यालय में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण वे भूखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं। धरना पर बैठे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वर्तमान प्राचार्य के कार्यकाल में उनकी हाजिरी तक रजिस्टर में दर्ज नहीं की जा रही है। जब भी वेतन या कार्य से संबंधित शिकायत की जाती है तो फंड की कमी का हवाला देकर उन्हें टाल दिया जाता है। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी जगह बाहरी लोगों से कार्य कराया जा रहा है और उन्हें जानबूझकर हटाने की साजिश रची जा रही है। एक कर्मचारी ने बताया कि हम लोगों ने कुलपति से लेकर प्राचार्य तक कई बार आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। अगर हमारे मांगी नहीं मानी गई तो आगे विद्यालय में तालाबंदी और आत्मदाह जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे। बताया जा रहा है कि धरना स्थल पर लगभग 35 कर्मचारी मौजूद थे। इधर इस मुद्दे पर जब प्राचार्य से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो वे कार्यालय में मौजूद नहीं थे। फोन पर संपर्क करने पर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। हम लोग दैनिक वेतनभोगी हैं। 2019 से हम लोग यहाँ पर कार्यरत हैं। अनेक पदों पर जहाँ पर हम लोग की आवश्यकता हुई वहाँ पर सभी लोग हैं, अपना कार्य देते आए हैं। हम लोग भुगतान बैंक द्वारा पाते आए हैं। अभी 6 माह से हम लोग को भुगतान रोक दिया गया है। प्रिंसिपल महोदय से हम लोग आग्रह करते हैं तो बोलते हैं कि अभी भुगतान के लिए पैसा नहीं है कोष में। तो आवेदन हम लोग अपना देकर आग्रह उनसे कर रहे हैं, फिर भी वो बातों को हम लोग को इग्नोर कर रहे हैं। कल भी हम लोग मिले हैं उनसे तो वो बोले कि आप लोग कहीं आवेदन दे चुके हैं। हम लोग ठीक है, पेट हम लोग का भूखा है तो हम लोग कहीं ना आवेदन दे ही करेंगे। तो भाई चांसलर को, रजिस्ट्रार को हम लोग अपना आवेदन देकर सूचित किए हैं कि इतने दिन से ये पेमेंट हम लोग को रुके हुए हैं। जिला पदाधिकारी को हमने दिया, थाना को भी हमने सूचित कर दिया कि कल से हम लोग अपने धरना प्रदर्शन पर जारी रखेंगे कि जब तक हम लोग का भुगतान नहीं होती है तब तक अपना हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस पूर्व से हम लोग का रजिस्टर पर बनते आया है। 6 माह से ये कहा किए हैं कि नोट शीट पर अटेंडेंस हम लोग को बनवाते हैं और दिन पर बनवा रहे हैं और शाम को पॉकेट में वो रख लिए। अगर कोई जांच आती है कि इतने दिन से हम लोग काम करते हैं तो अटेंडेंस कहाँ है, तो उसको छुपाने हेतु ये वर्क अपना एक दिखा रहे हैं। और हम लोग को ये कहीं ना कहीं से साजिश करके हम लोग को मैंने मिटाने का काम कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को हम लोग के जगह पर 3, 4, 5 अभी काम कर रहा है वो सबको, और कहने पर कहते हैं कि नहीं हम किसी को नहीं रखते। तो सारे लोग अभी हम लोग को भुगतान नहीं कर रहे हैं और वो सबको रख कर पीछे से और वो सबको भुगतान दिया जा रहा है। मांग आप लोग की पूरी नहीं होती तो क्या कीजिए? हम लोग अपना जारी रखेंगे, हम लोग को भुगतान होना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम चंदेश्वर कुमार हुआ। दैनिक वेतनभोगी का मैं चंदेश्वर कुमार अध्यक्ष पद पर हूँ। हमारी मांग यह है कि हमारी भुगतान हो, जो भुगतान विगत 6 माह से हमारा लंबित है। 2019 से हम लोग यहाँ सब लोग कार्यरत हैं। जिस समय हमारी यहाँ नियुक्ति हुई उस समय पूर्व प्राचार्य जो अब सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान प्रभारी प्राचार्य उस समय बरसर के पद पे आते। इन दोनों ने हम लोग का पेमेंट शुरू किया। हमारा जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट के माध्यम से होता है। पूर्व प्राचार्य की सेवानिवृत्ति के पश्चात जब से ये प्राचार्य बने, इन्होंने हम लोगों का भुगतान 10 माह तक किया, परंतु विगत 6 माह से हम लोग का भुगतान नहीं रुके हुए। भुगतान हेतु जब भी हम लोग इन्हें आवेदन देते हैं, एक बार हम लोगों ने आवेदन दिया, उस पर कोई ये विचार नहीं करते। सिर्फ इनका एक ही स्टेटमेंट आता है कि हमारे कॉलेज फंड में पैसा नहीं है। जबकि और भी बहुत सारे जो कार्जेज हैं जहाँ पे केवल ठेकेदारी का टेंडर का जो काम है ये धड़ल्ले से करते हैं, उसके लिए इनके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन कर्मचारियों का जो कॉलेज का सेवा कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ, उनका भुगतान करने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। कल भी हम लोग इनसे मिले हुए हैं, कल की भी वही स्थिति रही। हम लोग इसके लिए आपने कहीं पत्राचार किया है? हाँ, हमने किया है। जिला प्रशासन को भी हमने इसके लिए सूचित कर दिया है। कल हमने स्थानीय थाना को भी हमने सूचित किया कि हमारी धरना प्रदर्शन कल से जारी रहेगी।
माननीय कुलपति महोदय को भी हमने सूचित किया है, कुल सचिव महोदय को भी हमने इसके लिए सूचित किया है, कुलाधिपति महोदय को भी हमने इसके लिए सूचित कर दिया है। जो समस्याएं हम लोग के साथ गुजर रही है और जो हम प्रताड़ना का यहाँ सहन कर रहे हैं, तो हम अभी भी महाविद्यालय प्रशासन से ही मांग करते हैं कि हमारी भुगतान ससमय की जाए, हमारी उपस्थिति पंजी जो है उपस्थिति पंजी पे बनवाई जाए, जो नोट शीट पे बनवाई जाती है उसका हम लोग विरोध करते हैं। मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करें? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, अभी तो हमारा ये महाधरना चल रहा है जो अनिश्चितकालीन के लिए है, आगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम संपूर्ण तालाबंदी करेंगे, अंततः हम सभी अपना आत्मदाह करने को भी बाध्य हो जाएंगे। क्या परिचय होगा? मेरा नाम जयप्रकाश कुमार हुआ, मैं प्रयोगशाला प्रभारी रसायन विभाग के पद पर कार्यरत। विगत 2019 से आरएलएसवाई कॉलेज में कार्यालय सहायक कम कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हूँ और 2019 से कंटिन्यू मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। 2019 से जो पूर्व प्राचार्य थे उनके द्वारा हम लोगों को वेतन भुगतान होता आया है। इस समय जो अभी प्रभारी प्रिंसिपल हैं, उस समय वो बरसर के पद पर आसीन थे और उनके द्वारा भी हम लोगों का वेतन अभी तक मिलते आया है। विगत 1 साल से ये प्रिंसिपल बने हुए हैं, 1.5-2 साल से, तो 1 साल तक इन्होंने भी हम लोगों का वेतन दिया। उसके बाद 6 महीना, ये 7वां महीना चल रहा है, 7वें महीना तक हम लोग उनसे आग्रह करते आए हैं अपना वेतन भुगतान के लिए, मगर वो हम लोग का वेतन भुगतान अभी तक नहीं किए हैं। हम लोगों का मुख्य मांग यही है कि वह शीघ्र अतिशीघ्र हम लोगों का वेतन भुगतान करें। पहले हम लोगों का हाजिरी अटेंडेंस रजिस्टर पे बनाया जाता था, उस अटेंडेंस रजिस्टर को इन्होंने विगत 6 महीने से छुपा के अपने पास रखा हुआ है और एक नोट शीट पर हम लोगों की हाजिरी बनवाते हैं, सुबह बनवाते हैं, शाम को अपने जेब में लेकर चले जाते हैं, जिसका कॉलेज में कोई ट्रस्ट नहीं है। आने वाले समय में यदि कोई अधिकारी पदाधिकारी आते हैं और हमारी अटेंडेंस को लेकर खोज करते हैं कि इन लोगों का अटेंडेंस कहाँ है, तो हमको नहीं समझ में आता है कि वो कहाँ से दे पाएंगे हम लोग का अटेंडेंस। और यही सब चीज़ को करते हुए वो हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे बाल बच्चा आज एकदम भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। स्कूल से निकाला जा रहा है बच्चों को, फीस के एवज में स्कूल से बच्चों को निकाला जा रहा है और हम लोग आवेदन देकर इनसे कई बार आग्रह कर चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, मगर इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होगी तो अभी हम धरना पर बैठे हैं, इसके बाद हम संपूर्ण तालाबंदी करेंगे, उसके बाद हम अनशन पर बैठेंगे। क्या नाम होगा? हमारा नाम शशिकांत यादव हुआ, कार्यालय सहायक के पद पर मैं 2019 से आरएलएसवाई कॉलेज में हूँ।